Audio Jungle. Audio Jungle. लेडीज बची एक लेडीज बची है कि अभी क्या बता रही है फाइन देखो चाचू को देखो स्माइल कर दो पापा लेकिन बंदे ने जीपे नहीं दिया। सब चिल कर रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं ना वहाँ पे रोकी राखी था कोई। अच्छा इतनी मत होगी ना। इस तरह किसको ढूंढ लिया आप देखा इनको जलन हो रही है। हेलो किसी और की बेइज्जती क्यों की जा रही है? आपको क्या लगता है वो कहावत पुरानी होगी कि घंट को घंट गंगा जी के किनारे तोले का। सही आजकल तो चंदर ताल के पास भी मिल जाते हैं। आजकल तो चंदर ताल के पास भी मिल जाते हैं। बिल्कुल सही। कि हम तो रह दिखेंगे ऐसे ही दिखेंगे। 30 रुपए लड़ा रखे पूरे और 10 और लगाने अभी। राजा भाई साहब बीच में ब्रेक देना होता है। ब्रेक हो तो गया हजम वही नहीं नहीं भाई इतने भी यूट्यूबरों ने जो चीज बना रखी है ना लिस्ट में सारी जोड़ के थोड़ा एक ही झटके में पार कर दिया में सारी हाँ वही कह रहा हूँ ना भाई अभी ना भाई ये हम पहले मिल चुके हैं एक बार बताओ कहाँ मिले हैं अलग-अलग वैरायटी अलग अलग तरीके से क्या मतलब इनके 3 हाथ है। अलग तरीके के लोग हैं। सबकी पसंदें होती है किसी को पूरी पसंद होती है किसी को थोड़े थोड़े चावल आप लोग भी ले लोगे ना लो जी धीरे धीरे सूरज अब इस पहाड़ के पीछे जाने लगा है और अब धीरे 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 छाया हो चुकी है और छाया होते ही टेम्परेचर में तुरंत अंतर आ गया। ये अपने महिवाल साहब जिसका हमें डर था ना वो हो चुका है सूर्यास्त और अब भाई ठंड का कहर चलेगा। पूरा ठंड का कहर ऐसा ठंड का कहर चलेगा कि एकदम ठिठुरन हो जाएगी पूरी। ये देखो हमारे ये अपने बेफिक्र ओवरलैंडर ये दीपक भाई अपने आलू के बाद हमारा एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है मेड इन नेपाल। दोस्तों अभी 4 बज चुके हैं और मौसम कुछ इस तरह से हो गया है। हाँ जी ये अभी गुजरात से आए हैं हैं क्या हो गया तेज नहीं चल रहा तो गैस ख़त्म हो रही होगी। तो दोस्तों टाइम तो हुआ है अभी 4 बजे हैं हाँ और लेकिन ठंड को देखते हुए क्योंकि टेम्परेचर गिरता जा रहा है और रात को फिर अंधेरा भी हो जाएगा तो अंधेरा होने की वजह से फिर खाना बनाने में दिक्कत होगी इसलिए सभी ने डिनर धीरे धीरे तैयार करना शुरू कर दिया है। अब सबका धीरे धीरे डिनर बन रहा है और कुछ कैंपिंग की जो गाड़ियाँ बाकी बची हैं वो भी धीरे धीरे अपना आना स्टार्ट हो गई हैं तो अपना लग रही हैं और उधर भी अपने बन रहा है सबका तो करीबन 10-12 गाड़ी हो गई हैं और हमारा भी अब जिनके पेट थे भैया भी वही कह रहे पेट वाले नहीं आए नहीं आए होंगे छह से देख के किसी के साथ यार इमरजेंसी आ सकती है। वही तो ना और ये जो फोन अब आया हमारे पास कल आ गया तो हम ही नहीं आते टेंशन में आ जाता दिमाग वही के वही। बिल्कुल तो ये लो जी अपना पनीर 2 प्याजा कलर आ गया ना उससे देखो हाँ सही है दिखने दो हाँ इसके साथ बनाएंगे सादे पराठे
और 2-2 पराठे खाने हैं, बस ज़्यादा नहीं। बहुत हो गया खाते खाते। दोस्तों शाम के 5 बजे हैं और ये देखिए सामने पहाड़ों पर नहीं हमने टाइम ही नहीं मिलता बिजनेस का होता है, लेकिन अभी ये है कि हम इतने सारे तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 6 और मौसम कुछ इस तरह का है और अंधेरा हो चुका है, तो सबकी लाइटें जलनी स्टार्ट हो गई हैं धीरे धीरे। और इधर बिल्कुल अंधेरा है क्योंकि सूरज इधर छिपता है। देखिए और सेटअप ये है। तो जी शाम के बज रहे हैं 7 बज गए ना, 7 बज रहे हैं और हम लोग हैं कोकसर में। और मेरी आंखें देखो ठंड से कैसी हो गई है, बहुत ठंडा हो रहा है बाहर। डिजाइन तो हमने रख रखी है बढ़िया वाली। और अभी बोनफायर है बाहर, हिम्मत होगी तो बाहर जाएंगे, अदरवाइज़ हम तो अपने कैंप पे आ गए हैं। अब रेस्ट करेंगे क्योंकि कल मॉर्निंग के उठे हुए हैं, पूरी रात नहीं सोए, पूरा दिन नहीं सोए, क्योंकि कैंपिंग में सब लोग हैं तो पूरा दिन सबके साथ में एंजॉय किया है। पकोड़े बनाए, सबको खिलाए, और उन्होंने जो बनाया वो हमें खिलाया, भेलपूरी खाई, पिज़्ज़ा खाया और वो सब, मैक्रोनी खाई, पुलाव खाया। पुलाव तो रखा है अभी आपको दिखाती हूँ मैं। और हमने बनाया पनीर अब शाम को, वो भी हमने सबको खिलाया। चलो मैं आपको डिनर दिखाती हूँ पहले। हो गया डिनर शुरू आपका? तो खा पी के लेटो क्योंकि जी हमें कल सुबह निकलना है, मतलब बरसों को बच्चों को स्कूल जाना है, अदरवाइज कैंपिंग तो कल भी है। और डिनर में बनाया है पनीर की सबने तारीफ़ करी, जबकि पनीर वैसा नहीं बना जैसे मैं बनाती हूँ, बट सबको अच्छा लगा। सबको ऐसा लग रहा है मैरिनेट हुआ है ये। और ये रहा पुलाव आंटी ने दिया था। एक हमारे गुजराती भाभी जी आई हैं, ये उन्होंने फेवरेट गुजरात की डिश दी है, नमकीन है ये, वहाँ का नमकीन बिस्किट क्या है और कुछ। और हमने बनाए पराठे, दो भी खाए जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो जी चलिए फ़िलहाल तो खाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तुम्हें का बुटन सिलेंडर तेरा वो तो मिल जाएगा वहाँ पे, वो तो मिल जाता है, हर एक के पास होता है। गाड़ी भाई तो BMW गाड़ियों के नाम मत पूछो इससे कौन जी 190 तो मैं दिखा दूंगा अभी वीडियो। नहीं अभी चलने दो, अभी नहीं पकड़ी थी। चलने दो, अभी तो नीचे वाला कोयला पकड़ लेगा ना फिर आराम से, फिर दिक्कत नहीं है। इसको खींचो, खाना नहीं है इतना ज़्यादा भाई। 152 पे चलाइए, 190 और यहाँ जैसे मैं किन्नौर में एंटर हुआ 5000 का चला दूँगा मेरा। अब मैं लाल इतनी ठीक है भाई, ये साथ वो होएगी, एकदम नहीं चलनी, नहीं तो चला नहीं पाओगे आप। कैमरे का कोई दिक्कत नहीं, कैमरे का अपना चलान नहीं करता। ये गर्म हो के ना, इनके अंदर वो होगा ना मॉइस्चर, वो निकल जाएगा। हाँ जी, एक तो ठंडी इतनी माइनस में चली हुई है, अब तो शायद होंगी। एक बार बंद करके देखो। मुश्किल होगी।
आप पहले आप एक चीज तो बताओ, एक छोटा सा ज्ञान दे रहा हूँ। रडार बोर्ड करके ऐप है, डाउनलोड कर दो। जैसे ही कैमरा है उससे पहले आपको कैमरा ही मंगा लो। मैं पूरा रडार बोर्ड से आया हूँ भाई। मेरा सिर्फ लाइटों का चलान हुआ है, घंटा लाइट बोनट के ऊपर इसका चलान करा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है संडे और सुबह के 6:30 बजे हैं और सामने देखिए आप, अभी सनराइज़ होने वाला है। हम काफ़ी नीचे घाटी में हैं, अदरवाइज़ सनराइज़ तो अराउंड 6 बजे करीब हो चुका है। तो धीरे धीरे सनराइज़ देखते हैं और फिर धूप निकलेगी तो कुछ टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी। हैं? हाँ, ये देखिए, ये जो आप निशान देख रहे हैं ये हल्की हल्की बर्फ़ है गाड़ी पे। ये देखिए, बाकी अभी सब सो रहे हैं। और चंदा मामा देखिए, चंदा मामा भी निकले हुए हैं। जय श्री श्याम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का वक्त है और संडे का दिन है और रात तो बहुत ठंड थी, तो हम तो अपना टेंट में से गाड़ी में आके सो गए। थोड़ी देर में ही आ गए थे हम लोग। देखो इस पे भी बर्फ़ है जी ऊपर, जैसे जिस्पा में थी ना, है। और हम सोए थे अपनी गाड़ी के अंदर। रजाई वगैरह हमने पैक कर दी है। हवा निकाल लेंगे, आ जाएगा। देखो जितनी रोशनी फ़ोन में क्लियर दिखाई दे रही है उतनी है नहीं है अभी, है ना। फिलहाल सब सोए हुए हैं। 2 भैया उठे हैं, दीपक भैया और सूरज निकलने वाला है। और जैसे कि हमारी गाड़ी पे वहाँ बर्फ़ थी जिस पर हमें ऐसे यहाँ जम रही है। ये पता नहीं चल रहा बर्फ़ अंदर से जम रही है बाहर से जम रही है। आ रही हो। और ये शेर हमारे कैंप के बाहर सोया था। तो चलिए पहले करते हैं पैकअप। पहले पैकअप कर ले, है ना। चलो तो जी देखिए, जैसे कि हम गाड़ी में सोए थे तो गाड़ी में अंदर पूरी में बर्फ़ अंदर से शीशे में जमी हुई है। ये देखो आप, दिखाओ आप। ये सब बर्फ़ जम रही है। वो तो अब धूप आई है तो ये पिघलनी चालू हुई है। और देखो आपको इधर से दिखाती हूँ। हटो 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 हटो। ये देखो अब धूप आनी शुरू हुई है तो ये पिघल के ऐसे आ रही है अंदर। तो आप सोचो टेम्परेचर कितना डाउन था। और मेरी फ्रूटी की बोतल तो जम गई। वो मैं दिखाती हूँ। कल रास्ते में मुझे दवाई खानी है, याद दिला देना, अभी उसी से खाऊंगी। ये देखो आपको फ्रूटी की बोतल दिखाऊं मैं अपनी। ये देखो आप जी, देखो तो ये कुल मिला के पूरी बर्फ़ जम चुकी है और अब सब धीरे धीरे उठना चालू हो गए हैं। ये सामने है गोस्वामी फैमिली
मयंक गोस्वामी के नाम से इनका चैनल है। बाकी सभी उठ गए हैं धीरे धीरे। गाड़ी की हालत देखो आप, क्या हो गई है। अंदर से बर्फ जम रही है पूरी। पहले शीशे पे लगेगा अंदर से जी, उसके बाद होगा। और धूप आ चुकी है। हम ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, पैकअप हमारा हो चुका है। निकलेंगे क्योंकि कल फैमिली फंक्शन में जाना है, तो रात तक पहुंचना कंपलसरी है हम लोगों का। अदरवाइज़ मेरी फ्रेंड मुझे मार देगी, चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसके यहाँ फंक्शन है तो वहाँ जाना कंपलसरी है मेरा। वैसे ही वो साउथ से यहाँ आई है। चलिए फटाफट गाड़ी का पैकअप करते हैं और फिर मिलते हैं अभी आपसे। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। ये देखो, गाड़ी के शीशे नीचे किए हैं तो कंडीशन देखो। आदि नहीं आया, डिसीजन सही रहा बिल्कुल। हाँ है ना जी? बिल्कुल सही। आप क्या बन रहे हो ये हम लद्दाखी बन गए। ओह, बिना लद्दाख जाए। बिना लद्दाख जाए लद्दाखी बन गए हम। देखिए आगे कपड़ा रखा है। हो गया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज चुके हैं और सूर्य देवता अपने स्थान पर आ चुके हैं। फ़िलहाल टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर -5 डिग्री दिखा रहा है अभी। बाकी मौसम बहुत अच्छा है और रात में तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई कि टेम्परेचर। फिर हम गाड़ी में जाके सोए आराम से। गाड़ी में भी अपना सेटअप है, आराम से सोए एकदम तुरंत। क्योंकि टेंट में क्या था, टेंट में नीवा गर्माई नहीं बन रही थी रजाई के अंदर, तो हमने फिर अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और गाड़ी के अंदर आ गए। बाकी कैंपिंग लोकेशन कुछ इस तरह है। तो अभी थोड़ी बहुत देर में निकलेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे मॉर्निंग का एक्सप्लोर करने और फिर निकलते हैं अपने घर की तरफ। दोस्तों मौसम हो गया है बहुत बढ़िया और अब चलने का करते हैं। तो फ़िलहाल थोड़ा आपको रिवर साइड दिखा दें। बहुत बढ़िया है रिवर साइड भी अपना। ये देखिए, ये है सुबह का 8 बजे का दृश्य है। सुबह 8 बजे, ये देखिए सुबह 8 बजे कितना बढ़िया लोकेशन है एकदम। अभी सामने के पहाड़ नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि क्या है कि अभी धुंधाई हुई है, तो वो क्लियर नज़र तब आएंगे जब सूरज थोड़ा और ऊपर पहुंच लेगा। पानी का बहाव तेज हो गया ना? पानी का बहाव तेज है ही, रात तेज हो गया था, है ना? हाँ पानी का बहाव तेज है। तो देखो ये सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है आपको, ये कॉक्सर ब्रिज है और कॉक्सर ब्रिज के लेफ़्ट साइड में ही ये लोकेशन है। ये लोकेशन हमें पहले भी बताई थी। जो सामने आप होटल देख रहे हैं, ये वाला जो होटल आप देख रहे हैं, ये इन अंकल ने बताई थी। बर्फ़ तो थी पहले से ही, ये साइड दिखाई थी। बोली थी अंकल जी ने कि भाई आप वहाँ कैंप लगा सकते हैं, बट हम आए नहीं थे तब। आओ ना यार, ना मतलब कि प्लीज़ जी, हाथ पैर नहीं चल रहे मेरे, मान जाओ मेरे लग जाएगा। नहीं लगेगी, आजा। नहीं काम आओ। आपके नहीं, मेरे से नहीं हो रहा, मैं थक रही हूँ। मेरे फ़ोटो खींच दिए वहाँ, समझे ना, मेरे ना खींचे हुए भी।
आराम से वहाँ चप्पल भी फिसल सकती है। इंगे भी जो ना सके, इंगे खाली जगह है। आराम से कल आए तो थे यहाँ। आओ, अब मैं उस पत्थर पर खड़ा हूँगा। ये सच में कुछ नहीं खाती सिया। रात से कितनी कोशिश करी थी, नहीं खाया। हवन लग गया उधर। हाँ जी, हवन शुरू हो गया जी। तो जी चलिए चलते हैं। भाभी ने चाय बना दी थी, चाय पी ली हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग जब चलते हैं तो चाय वाय तो हम पीते ही नहीं है, रास्ते में ही बनाते हैं, पर भाभी ने बना दी तो हमने पी ली। अब चेहरे डाउ। निकल रहे? हाँ भैया निकलते हैं अब। ठीक है, मिलेंगे। जी भैया बिल्कुल ठीक है। भाभी मिलते हैं फिर जल्दी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू भाभी। फैमिली की तरह हो गए हम लोग। हाँ बिल्कुल भाभी, हम टच में रहेंगे। लो आप पकड़ो, बंद कर लो। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने घर की तरफ और पहुंचते हैं घर सीधे सीधे। आप आगे लो गाड़ी का। अच्छा जी, ठीक है भाभी जी। ओके जी। हाँ निकलेंगे। ठीक है भाई साहब। बच्चों का एग्जाम है। हाँ नहीं बचे हुए एक तो मुझे नंबर दे दो। हाँ साहब, मिलते हैं सर फिर। तो जी अब हम लोग सबको सी ऑफ करके निकल चुके हैं और हमारा शीशा इतना गंदा हो रहा है कि हमारे व्लॉग में साफ नहीं आ रहा है। पानी नहीं चल रहा, देख। तो बाहर से कपड़े से साफ कर दो इसको, हाँ, उतर पानी के चल रहा है, पहले। मैं भी कर दूंगा फिर। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। कैंपिंग बहुत अच्छी रही, बहुत लोगों से मिलना जुलना हुआ। एक तरीके से मोस्टली फैमिली से बन गए सब लोग जी। और चंडीगढ़ वाले भैया भाभी मुझे सबसे अच्छे लगे, बहुत ही मिलनसार। शिवी कितनी अच्छी है। जैसे बच्चे में हिचक होती है, बच्चा नहीं बोलता है क्या है क्या नहीं है, बराबर बोलती है वो सबसे। हमने बेल्ट नहीं लगाई और हमारी सीट नहीं बोली अभी तक। और ठंड मान रही है। बेल्ट भी, बेल्ट नहीं गाड़ी। ओ गाड़ी ठंड मान गई। सबसे पहले तो नेटवर्क आया, सोनू को फोन करो। बिल्कुल भैया, बहुत जरूरी है बच्चे को फोन करना। चाय तो हमने पी ली, भाभी ने बना दी थी। मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा भाभी मेरे पास दूध बच रहा है, वापस जाएगा, आप ले लो। आप तो हो कल तक यहाँ। कह रही नहीं, कल ले तो आइए 1 किलो तुम्हारे साथ जाके। मैंने कहा फिर भी, मैंने कहा कुछ चाहिए तो आप ले लो, मेरे पास तो रखा ही है, जाएगा वापस ही।
कहते हैं इन हसीन नज़ारों को टाटा बाय बाय, फिर जल्दी मिलेंगे, क्योंकि हमारा लौटना आज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नहीं यार, बच्चों का फैमिली फंक्शन, सबसे बड़ी बात बच्चों को छुट्टी हो जाए एक दिन की कोई बात नहीं, पर फैमिली फंक्शन नहीं होता ना वीना के यहाँ, वो मुझे मार गिरेगी। साउथ से वैसे ही आ रही है वो इतनी दूर से 13 साल बाद। वीना सारे देखती है, तभी पूछती है घर पे है या नहीं है। अब ये वो पैच आ गया जो थोड़ा सा खराब है, तो चलिए अब यहाँ से सीधा अटल टनल पहुँचते हैं पहले, फिर आप लोगों से मिलते हैं आगे। तो जी अभी हम रुके हैं शिव शक्ति ढाबा, जहाँ हम अपना खाना खाते हैं। और यहाँ पे जो लोकल होते हैं, उनके जो भगवान होते हैं, उनकी डोली अपने स्थान पर प्रवेश कर रही है। तो ये वो जा रहे हैं, अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट ब्रंच सब एक ही होगा अब तो, क्योंकि लंच का भी टाइम हो गया, क्योंकि 12:30 बज रहे हैं अभी। और चलिए चलते हैं। और अभी आज हमने देखा, कल हमारे कैंपिंग में एक भैया थे, उन्होंने हमें एक वो खिलाया फ्रूट, वो बोल रहे थे कि ये रामफल है, पर जो भैया वहाँ थे वो बोले कि जापानी फल है। अच्छा लगा, टेस्टी लगा, तो वो हम लोगों ने लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, एक सेकेंड। वो लिया, तो मैंने कहा जब अच्छा लगा तो बच्चों के लिए लेके चलते हैं। कुछ नया जब आपको मिले ऐसी जगह पे तो आपको ले लेना चाहिए। पर वो ये हर जगह में हर चीज़ का अलग अलग नाम होता है। ये है वो फ्रूट। अब वो बोल रहे थे कि इसको रामफल बोला जाता है, और जो यहाँ पे जो लोकल भैया थे, यहाँ पे माईवाल भैया वगैरह जो थे, उन्होंने बोला कि इसको यहाँ पे जापानी फल बोलते हैं। तो रेट अच्छा लगा, रेट तो सही है, हर जगह अपना होता है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग रहते हैं यूपी उत्तर प्रदेश, तो वहाँ ये वाला फल नहीं मिलता है, वहाँ रामफल दूसरे फल को बोला जाता है। ये भी बच्चों के लिए लिया, आज बच्चों को जाकर टेस्ट कराऊंगी, क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो चलिए चलते, पहले फटाफट से नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं आगे। ये भी हम लोग रुके हैं, ये रिवर है, रिवर का नाम तो मुझे पता नहीं है, पर इसमें आप कूड़ा देखो कितना है। वो देखो वो बोटिंग हो रही है, तो उससे वो कूड़ा हट रहा है। और बोट यहाँ नीचे भी खड़ी है, ये देखो आपको दिख रही होगी, यहाँ खड़ी है। तो ये शेड है जी, यहाँ खड़ी है, देखो बोट, एक बोट और खड़ी है। हाँ ये खड़ी ना इधर, और कूड़े में बोटिंग हो रही है, देखो। तो उससे पता चला, मुझे लगा कि ये इधर से लेक सूख रही है, पर जब देखा बोट चल रही है, कूड़ा हट रहा है, तब देखा ओहो ये तो कूड़ा है ज़रा ज़्यादा। ये आधी की फ़ोटो जो खींची थी वो आगे जाके है, जहाँ से उतर गए थे, वो आगे है, वो रहा वो पॉइंट। तो पता नहीं जगह तो कौन सी है, नहीं पता। चंडीगढ़ साइड जा रहे हैं, चंडीगढ़ 190 किलोमीटर रह गया, 95 किलोमीटर। पर अब हाल देखो, इसका हाल देख के रुकना पड़ा दिखाने के लिए कि उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल में भी नदियों में अब गंदगी आने लगी है इतनी। आप बोल रहे हो? हेलो दोस्तों, आप बोल रहे हो, मैं भी बता रही हूँ। अभी रात के हो गए हैं 8:30 और करनाल पहुंच चुके हैं। सुबह 9:30 बजे चले थे हम अपनी कैंपिंग साइट से, और चलते 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 धीरे धीरे अपने, ऐसा नहीं है कि यहीं से भागा दौड़ी करके आए हैं। बीच में ब्रेकफास्ट और लंच एक ही हो गया, ब्रंच ही किया हमने, जहाँ अपने पुराने ढाबे पे रुकते हैं। पहला टोल प्लाजा जो आता है उससे पहले मनाली से आते हुए, और अभी करनाल रुके हैं। पंजाबी ढाबा है ये, इनका खाना भी बहुत अच्छा होता है और सही होता है। और ज़्यादा तो इच्छा थी नहीं कुछ खाने की, तो फ़िलहाल अभी दाल फ्राई और मिस्सी रोटी मंगाई है, और चलते हैं, करते हैं डिनर और फिर सीधा घर दावेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखने में सही लग रहा है जी, बढ़िया। करें भैया डिनर? यस, चलिए चलिए दोस्तों, खाना खाते हैं अब। ये घर में कोई नहीं आएगा, साग सरसों की रोटी यहाँ जरूर मिलेगी। हैं? हाँ, अब लो।
मस्त भाई दाल। दाल सही लगी? दाल मस्त है। बढ़िया। क्लियर दिखाई देगी ना? ठीक है। इन लोगों के फ़ोन तो ऐसे रहते हैं जैसे वो इमरजेंसी कॉल अपडेट। डिनर हो चुका है फिनिश। खाना अच्छा था। स्कैनर है भैया? हाँ जी सर, स्कैनर। छुट्टी का टाइम हो गया इसलिए बेल रहे हैं। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं आएगी। अक्सर काम बहुत ही करते हैं तो हो गया था। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैंने पानी की बोतल मुझे दे देते हैं नोट कर के। तो डिनर हो गया, बिल भी पे हो गया और अभी पियेंगे चाय। बट दाल अच्छी थी। 2 की जगह 4 खाई हम लोगों ने रोटी। जहाँ 2 खानी थी वहाँ 4 खाई। पेट इतना भर गया। अब आप चला रहे हैं गाड़ी और मैं सोऊंगी। ज़्यादा भर गया। तो ये तो नींद भगाने के लिए चाय पियेंगे अपनी। चलिए जी, इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। सही है? बढ़िया है? नहीं, चाय नहीं पीनी, मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं जी। पीनी होती तो मैं मंगा नहीं लेती। तो इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। मुलाकात होगी जल्दी आपसे नए व्लॉग के साथ, नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।